गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रूल्स फॉर IUPAC Government Culture। Rules for IUPAC Government Culture of compound having two। बच्चों ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग टू। कहने का मतलब यह है जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग टू। दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह अभी कैसे जुड़ा जाता है उसका नामकरण कैसे किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन वन टू थ्री फोर टेट्राकार्बोल्डिहाइड बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही लंबी क्रियात्मक समूह जुड़ेगा इसमें। ब्यूटेन C4H10 1 2 3 4। जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं वहां पर क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, डैश का चिन्ह लगा देते हैं। 1 2 3 4 टेट्रा मतलब होता है चार। कार्बोल्डिहाइड CHO क्या कहा जाता है IUPAC में, कार्बोल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ पर चार एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है। कहाँ, नंबर कार्बन नंबर फर्स्ट CHO, कॉमन नंबर 2 पर CHO, कॉमन नंबर 3 पर CHO, कॉमन नंबर 4 पर CHO, कुल मिलाकर के चार टेट्रा कार्बोल्डिहाइड मुझे जोड़ना है। चलो देख लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, ब्यूटेन के हम सूत्र बना लेते हैं। बन गया। अब क्या करते हैं, जहां पर कार्बन लगे हुए हैं वहां पर क्या जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड। बच्चों ध्यान से देखिए, और लंबी श्रृंखला है, बहुत ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे यहाँ पर। चलो देखिए द साइड। पहले हम क्या कर लेते हैं, जहां जहां जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड वहां क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। बन गया। चलो 1 पर क्या लगाना है, कार्बोल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप। 1 पर जोड़ दो इधर साइड। अब कहां जोड़ना है, 2 पर। 1 2 पर CHO। फिर कॉमन नंबर 3 पर जोड़ना है, 1 2 फिर 3। पर जुड़ गया 4 1 2 3 4 पर जोड़ दो, जुड़ गया। चलो इधर दे लेते हैं, जहां जहां जुड़ा होगा तहां उसे हम क्या कर लेते हैं, नीचे हम
बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं। HOC H। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ऊपर हम H, नीचे जुड़ा हुआ है CHO, O फिर सिंगल CH, O फिर इसके बाद H, इसके बाद CH बन गया। अब देख लो, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। टेट्रा मतलब है कि 4 एल्डिहाइड ग्रुप को टेट्रा कहा जाता है। ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। अब हम यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पर ब्यूटेन का सूत्र बना लिया हूँ 1 2 3 4। अब कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने HOC लिख लो, चाहे CHO लिख लो, एक ही बात है। इसके बाद कार्बन नंबर 2 पर CHO, कार्बन नंबर 3 पर CHO, कार्बन नंबर 4 पर CHO। अब क्या करते हैं, जहां जहां बचा हुआ उसको हम नीचे उतार लेते हैं। HOC सिंगल, C सिंगल H, नीचे भी H, फिर सिंगल, फिर CH, नीचे भी लगा हुआ है CHO, फिर नीचे भी लगा हुआ है CHO सिंगल, C सिंगल H, नीचे भी H लगा हुआ है सिंगल CHO। नोट कर लिए। चलो तो ध्यान दो इधर साइड, HOC इसे बना लेते हैं HOC। इसके बाद CH2 सिंगल CH, CHO, फिर CH, CHO, इसके बाद CH2, इसके बाद CH2 बन गया। चलो अब यहाँ का क्या करते हैं, यहाँ पर दो पक्ष लेते हैं, एक राइट हैंड लेते हैं, दूसरा लेफ्ट हैंड लेते हैं। चलो देख लेते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब चलते हैं राइट हैंड की तरफ, कहां कहां जुड़ा हुआ है CHO ग्रुप। कॉमन नंबर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है HOC, यहाँ लिखेंगे 1, चाहे ट्रेस कर दो चाहे कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं है। इसके बाद 2 पे जुड़ा हुआ है 2, इसके बाद 3 पे जुड़ा हुआ है CHO, फिर इसके बाद 4 पे जुड़ा हुआ है CHO, 4 हो गया। इसे हम जोड़ भी सकते हैं। अब चलना है लेफ्ट हैंड तरफ, देखते हैं थर्ड कहां जुड़ा हुआ है, 1 पर जुड़ा हुआ है। चलो जोड़ देते हैं सभी को, जब एक साथ खोज जाते हैं तो यहाँ कामा की लगा देते हैं। अब चलते हैं कॉमन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ CHO, कॉमन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ CHO, कॉमन नंबर 4 पे जुड़ा हुआ CHO जुड़ गया। अब क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितने आ जाते हैं, एक बार और देख लेते हैं। इधर साइड कॉमन नंबर फर्स्ट में CHO एल्डिहाइड ग्रुप, फिर 2 प्लस CHO प्लस फिर कॉमन नंबर 3 पर CHO,
फिर कार्बन नंबर 4 पर CHO। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड हानि तरफ दे लेते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने CHO, कार्बन नंबर सेकंड पर CHO, कार्बन नंबर 3 पर CHO, कार्बन नंबर 4 पर CHO, ये HO3। अब चलो दोनों पक्ष को जोड़ लेते हैं। 4 3 7 2 9 1 10। अब यहाँ भी देखो 4 3 7 2 9 1 10। अब हम देखते हैं कि दोनों पक्ष मेरा क्या है, सही आ गया है, तो चिन्ह लगा देते हैं, इसका साफ हो जाएगा। बन गया। अब चलते से हम IPC नाम क्या नाम रखेंगे। अब यह देखना है कि यहाँ पर कितने ब्यूटेन हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 2 6, 3 4 6। अब जैसे हम जब IPC नाम लेते हैं हम क्या रखते हैं, ब्यूटेन रख देते हैं। क्या रखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखते हैं 4 कार्बन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसे हम IPC में क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोल्डिहाइड कहा जाता है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। टेट्रा कार्बोल्डिहाइड इस तरह से बने, नोट कर लिए। चलो दूसरा एग्जांपल आता है ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देख लेते हैं साइड। ब्यूटेन C4H10 1, कार्बन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखना है, यहाँ लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल COOH होता है। क्या होता है, सिंगल COOH। इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये पता लगाना है कि एसिड क्या है। तो जो एसिड दिख रहा है, एसिड हम क्या कहते हैं, एसिड वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टापन आता है, और एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर मिला देते हैं, वहां पर हाइड्रोजन आ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहा जाता है। और जिसके अंत में क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है। जिससे मान लीजिए अब इसको निकाल देते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा केवल, बन जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से क्या कहते हैं, 8, ये निकल जाता है हाइड्रोजन आयन। तो कहने का मतलब है जैसे ही एसिड को किसी में डाल देता हूं, पानी में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, वहां पर हाइड्रोजन आने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड या अम्ल कहा जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है ब्यूटेन 1, कार्बन नंबर फर्स्ट में COH, 2 कार्बन नंबर सेकंड में COH, कार्बन नंबर 4 पर COH, 1 2 4 ट्राई। ट्राई मतलब होता है यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ना है, या 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना है, जिसे हम कहते हैं 3 को। ट्राई मतलब 3 जोड़ा जाएगा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक COH हो गया, इसे क्या कहते हैं, मोनो। क्या कहेंगे हम, मोनो। यहाँ पर दूसरा भी जोड़ देते इसी तरह से है, यहाँ भी हो जाएगा मोनो। यहाँ से तीसरा भी जोड़ देते हैं, यहाँ से, समझना बच्चों ढंग से, मोनो। अब क्या करते हैं, 1 2 3, एक क्या कहेंगे, मोनो, दूसरा क्या कहेंगे, मोनो, तीसरा क्या कहेंगे, मोनो।
लेकिन यहाँ जब हम तीनों को जोड़ देते हैं इकट्ठा, इसे क्या कहते हैं, ट्राई कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जुड़ गए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देख लेते हैं साइड। हम पहले क्या कर लेते हैं, ब्यूटेन का सूत्र बना लेते हैं। ब्यूटेन सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। चलो देख लेते हैं। बन गया। हाँ चलो कॉमन नंबर फर्स्ट में जोड़ना है 10 से जुड़ गया। फिर कार्बन नंबर 2 पर जोड़ना है COH, यही जोड़ देते हैं, चाहे इधर नीचे कहीं भी जोड़ सकती हो। जैसे ही जोड़ देते हैं यहाँ हाइड्रोजन क्या जाता है, रिमूव हो जाता है, अर्थात हट जाता है, जिससे में कार्बन क्या जाता है, फ्री हो जाता है। अब चलते हैं फोटो देखते हैं 1 2 3 4 पर। यहाँ हटा देते हैं, इसके सामने में क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पर जुड़ गया। अब जहां जहां बचा हुआ सब नीचे बना लेते हैं H। इसके बाद इस कार्बन पर 2 लगे हुए हाइड्रोजन CH, इसके बाद CH से जुड़ा हुआ है OH, इसके बाद 3 पर EH, इसके बाद चौथे कार्बन में जुड़ा हुआ है बन गया। चलो चलो इधर देखो, अब COH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब चलते हैं यहां पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब हमको क्या करना है, यहां पर काउंटिंग करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया। चलो अब इधर साइड देखना है कि राइट हैंड तरफ देखते हैं इधर साइड कि कहां जुड़ा हुआ है, कॉमन नंबर फंक्शन जुड़ा हुआ है COH 1, इसके बाद 2 पर जुड़ा हुआ है COH, इसके बाद 2 के बाद 3 4 पर जुड़ा हुआ है, 4 हो जाएगा। अब चलते लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं, तो कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने जुड़ा हुआ है COH 1, इसके बाद 2 फिर का 3 के सामने जुड़ा हुआ है, और इसके बाद 4 पर जुड़ा हुआ है। अब दोनों को हम योग कर लेते हैं, एक बार और देख लो राइट हैंड की तरफ 1 पर जुड़ा हुआ COH, इसके बाद 2 पर जुड़ा हुआ है COH, इसके बाद 4 पर जुड़ा हुआ COH हो गया। लेफ्ट हैंड की तरफ देख लेते हैं, कॉमन नंबर फर्स्ट, कॉमन नंबर 3 पर जुड़ा हुआ है, कॉमन नंबर 4। अब दोनों जोड़ लेते हैं, 4 2 6 7 आ जाता है, 4 3 7 1 8। अब दोनों देखना है इसमें से कौन सही आ रहा है, राइट हैंड सही आ रहा है, ये
गलत हो जाएगा। 4 2 6 7, 4 के साथ 1 8, जो सबसे अधिक है। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3। फिर क्या कहा जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। आईपीसी क्या कहेंगे हम? अब देखना है कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 1 2 3 4 ब्यूटेन ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखना है सही कौन है मेरा? राइट हैंड सही है। 1 2 4 1 2 4, तो 10 जुड़े हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम रखा जाएगा 10 को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो अब तीसरा एग्जांपल आता है यहां पर। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बहुत अच्छा है एग्जांपल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब हो जाता है यहां पर सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड एन को ही कहा जाता है आईपीसी नाम में नाइट्राइल कहा जाता है इसे। अब क्या करते हैं? यहां पर प्रोपेन का सूत्र बना लेते हैं। पहले प्रोपेन सूत्र क्या होता है? C3H1 कार्बन नंबर फर्स्ट में नाइट्राइल, सेकंड कार्बन नंबर में नाइट्राइल, थर्ड कार्बन नंबर 3 पर नाइट्राइल, सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड C। चलो देख लेते हैं। प्रोपेन का होता है C3H8 होता है, और इसे बना लेंगे हम इस तरह से। ये बन गया। चलो ये अब देखना है कि कॉमन नंबर फर्स्ट में जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यहां पर यहां जोड़ देते हैं। क्या? इसके सामने जोड़ देते हैं दशाडम या ट्रिपल बॉन्ड C। जुड़ गया। नाइट्राइल का सूत्र है, तो ध्यान दीजिएगा। और कॉमन नंबर 2 पर जोड़ देना है, इधर साइड जोड़ देते हैं। जब जुड़ जाएगा यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 2 पर, और कॉमन नंबर 3 पर जोड़ना है नाइट्राइल, इसके सामने जोड़ देना है ट्रिपल बॉन्ड। बन गया। चलो अब क्या करते हैं? जो बचा दो सब नीचे बना लेते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड C H हो जाएगा ना, साइड ध्यान दीजिएगा। CH नीचे लगा हुआ है C, नीचे C लगा हुआ है। अब क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बाद H, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N। नोट करिए। चलो
बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल CH2 सिंगल CH2 सिंगल CH C ट्रिपल बॉन्ड M सिंगल CH2 C ट्रिपल बॉन्ड M बन गया। चलो इधर देख लेते हैं, तो ऊपर ले लेते हैं इधर साइड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब क्या करते हैं 1 2 3 1 2 3 बन गया। चलो अब देखना है कि कहां पर राइट हैंड तरफ देखते हैं कि कहां जुड़ा हुआ है नाइट्राइल ग्रुप, कार्बन नंबर फर्स्ट जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल CH2। अब यहाँ भी देखना है कार्बन की वैलेंसी भी बन जाता है 3 1 4, इसका भी वैलेंसी बराबर हो जाता है। अब देखते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट जुड़ा है नाइट्राइल 1, उसके बाद 2 पर जुड़ा हुआ है नाइट्राइल 2, उसके बाद 3 पर जुड़ा हुआ है नाइट्राइल। लेफ्ट हैंड तरफ देखते कहां जुड़ा हुआ है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। अब दोनों को हम योग कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 3 2 5 6 3 2 5 6। अब हम देखते हैं दोनों तरफ मेरा सही आ रहा है, ये भी सही ये भी सही। अब इसे हम आईपीसी में नाम क्या रखेंगे, आईपीसी में से हम यहां देखना है कार्बन कितने यहां पर है 1 2 3 प्रोपेन। अब देखना है कि दोनों पर सही आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 3 हो जाएगा ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। एक बार समझ लो N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल CH2 सिंगल CH C ट्रिपल बॉन्ड M सिंगल CH2 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड M। राइट हैंड की तरफ 1 2 3, लेफ्ट हैंड की तरफ 1 2 3। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 6 दोनों पर सही आ गया है। अब क्या करते हैं आईपीसी में क्या बोलते हैं हम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।